शराबी आदमी है, शराब कबाब में व्यस्त रहता है और उसको समझ में ये आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। और आप देख रहे होंगे कमरहट्टी की स्थिति ये है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी जो वहाँ का एक क्रिमिनल है मदन मित्रा का, उस पर बर्दाश्त है, उस पर आशीर्वाद है, वो सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का मुद्दा अभी गरमाया ही हुआ है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मदन मित्रा ने कहा कि भगवान राम मुसलमान थे और उनका कोई उपनाम नहीं था। वायरल हुए इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हिंदू धर्म का सीधा अपमान बताया है। वहीं ममता बनर्जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि बवाल बढ़ने पर मदन मित्रा ने फिर से बचाव करते हुए साफ किया कि उनका मकसद धर्म पर हमला करना नहीं था, बल्कि बीजेपी की हिंदू धर्म की सतही समझ को उजागर करना था। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है तृणमूल एमएलए मदन मित्र का, जिसमें वो सुना जा रहा है, बोल रहा है कि राम जी मुसलमान थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो एक शराबी आदमी है, शराब कबाब में व्यस्त रहता है और उसको समझ में ये आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। और आप देख रहे होंगे कमरहट्टी की स्थिति ये है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी जो वहाँ का एक क्रिमिनल है मदन मित्रा का, उस पर बर्दाश्त है, उस पर आशीर्वाद है, वो सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो मुसलमानों को तोला देने के लिए तमाम क्रिमिनलों को ले आकर वहाँ रखा जाता है। और मदन मित्रा, हो सकता है पार्टी भी अब उनको कोई गुरुत्व नहीं देती है, तृणमूल कांग्रेस। तो एक ऐसा वक्तव्य दें जिससे एक टीआरपी मिले। और ये भी संभावना है कि मदन मित्रा इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले हैं। इंतज़ार कीजिए, 2-4-10 दिन में आपको लगेगा कि कलमा पढ़ के वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। सर, बांग्लादेश का जो सिचुएशन है उसको लेके कुछ कहेंगे आप, जो अब परिस्थिति? देखिए, बांग्लादेश में अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि हिंदू को जिस तरह से वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, महिलाओं के साथ जिंदा जला दिया जा रहा है। पाकिस्तान का आईएसआई जो है वहाँ लॉन्चिंग क्रिमिनल जो टेररिस्ट है उनका लॉन्चिंग पैड बना रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मोदी जी ने ठंडा किया है, उस तरह इनको भी उजाड़ देना चाहिए। क्योंकि इनके पास तो ना फोर्स है, इनके पास भी वो टेररिस्ट का फोर्स एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। न ये लड़ सकते हैं, न इनके पास भोजन है, न राशन है। खाली ममता बनर्जी को अगर काबू में ला दे सरकार, तो यहाँ से जो बांग्लादेशी जो मुसलमान रोहिंग्या हैं, इनको बंगाल से बाहर ही कर दे, देश से बाहर कर दे खाली, तो बांग्लादेश पर इतना दबाव बढ़ जाएगा कि बांग्लादेश अपने आप ठंडा हो जाएगा। माने भोजन तक करने का उनके पास राशन नहीं रहेगा। तो कूटनीतिक मैटर है, मोदी जी इस पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश का हैसनेस होने वाला है। एक काम मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँ कि पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ को ये ऑर्डर है कि कोई टेररिस्ट को देख के एक बार चेज करने के बाद सीधे गोली मार दी जाती है। तो वो काम बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि बीएसएफ को पावर दिया जाए कि देखो और सीधे उड़ाओ। बीजेपी ने टीएमसी की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है कि वो बार बार हिंदू भावनाओं को निशाना बना रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इस विवाद ने अगले साल होने वाले चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। नारायण विष्णु को मानने वाले थे और राम के बाद कृष्ण को भी मानने वाले हैं। यानी राम हम सबके आराध्य हैं, पूर्वज हैं। ये हिंदू, मुस्लिम और या ईसाई, इन सबके पूर्वज राम ही हैं। आप इसको आज कह रहे हो, हम पहले से कह रहे आ रहे कि सनातन संस्कृति परंपराओं को मानने वाले पूरी दुनिया में थे। देश और दुनिया में राम को मानने वाले ही थे, राम की परंपरा को मानने वाले थे। ये बात अलग है
कि कुछ लोग हमसे बिछड़ गए और उन्होंने एक अपना पंथ चलाया और फिर ऐसी इस प्रकार की अराजकता फैलाई कि लोगों को उसको मानने पर विवश किया और मार मार कर लोगों को मुस्लिम भी बनाया, मार मार कर उनको टोपी भी लगाई और मार मार कर प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़ा, खंडित किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, अनगिनत इस प्रकार के कार्य किए अराजकता के। तो इसलिए मुगल काल के पहले, औरंगजेब से पहले या अन्य पहले सनातन संस्कृति को मानने वाले ही थे। इन लोगों ने तो आकर जोर जबरदस्ती से लोगों को धर्म परिवर्तन का काम कराया, लेकिन अब धीरे धीरे सब ये बात मान रहे हैं कि राम हम सबके पूर्वज थे। अच्छी बात है, स्वागत है कि आप मान लिए कि राम हमारे पूर्वज थे। तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा ने बीजेपी के उस आरोप का खंडन किया जिसमें उन पर जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। मदन मित्रा ने कहा कि इंटरनेट पर साझा किया गया विवादित वीडियो पिछले साल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिए गए भाषण का एडिटेड वर्जन है। उन्होंने कहा कि ये एक पुराना वीडियो है 2024 का। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे एडिट करके अब प्रकाशित किया है। वो पूरा वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो इसे प्रकाशित करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखिए, मदन मित्रा हो, वो टीएमसी के बाकी जो लीडर्स हों, सबके सब सनातन विरोधी हैं, हिंदू सोच के विरोधी हैं। वह राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती थी और आज टीएमसी भी उसी राह पर चलते हुए राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कई सारी स्कीम्स का नाम बदलकर नेहरू और गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे रखी और लगातार किया, और ये जो स्कीम थी इसका भी नाम बदला। परंतु ये अब नई स्कीम है, ये पुरानी स्कीम नहीं है। ये 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार की गारंटी दे रही है और ये भी इंश्योर करिए कि जो पैसे पहले 15 दिन में मिलते थे 1 हफ्ते में मिलेंगे। और ये एक कंपोजिट डेवलपमेंट के मॉडल के लिए स्कीम है। अब कांग्रेस को असल में दिक्कत राम जी के नाम पर है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने विधायक मदन मित्रा की ओर से भगवान राम पर की गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता कृणाल घोष ने कहा कि जब बात मदन मित्रा की हो तो हम उनके बयानों पर टिप्पणी करने के योग्य नहीं हैं। हमने रामायण पढ़ी है, हम अयोध्या, लंका और सीतामढ़ी के बारे में जानते हैं। शराबी आदमी है, शराब कबाब में व्यस्त रहता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। और आप देख रहे होंगे कमरहट्टी की स्थिति ये है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। सारी प्रॉपर्टी जो वहाँ का एक क्रिमिनल है मदन मित्रा का, उस पर बर्दाश्त है, उस पर आशीर्वाद है, वो सारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद